आज टेक टॉक में क्रिप्टो करेंसी पर हम बात करेंगे वज़िरक्स को फाउंडर निश्चल शेट्टी से। और इस वक्त क्रिप्टो को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के मन में आ रहे हैं, उन सभी का जवाब निश्चल से जानेंगे। सो वेलकम टू अनकट निश्चल। इट्स ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी दीज डेज। आजकल सब क्रिप्टो करेंसी पर ही बात कर रहे हैं और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एक तरफ तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस, यंग एंटरप्रेन्योर्स क्रिप्टो को फ्यूचर बता रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स हैं जो इसको रेगुलेट करने की बात कर रही हैं और इवन बैन की भी बात चल रही है, ब्लैंकेट बैन तक की बात हो रही है कंसिडरिंग इट्स मिसयूज। तो इसमें व्यूअर्स को बताएं कि कंफ्यूजन एक्चुअली में कहाँ है और क्या कोई बीच का रास्ता दिखता है। आई थिंक कंफ्यूजन जो है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी। आज के डेट में अगर इंटरनेट की बात करोगे तो इंटरनेट में कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हम सालों से अब यूज कर रहे हैं। जब इंटरनेट भी नया था, आपको अगर याद होगा, जब 2000 में इंटरनेट का बबल जो बर्स्ट हुआ था, उसके बाद कई सारे रिपोर्ट्स आए थे कि इंटरनेट अब खत्म है, लोग अब इंटरनेट नहीं यूज करेंगे। और आज के डेट में ये जो पूरा पैंडेमिक आया, हम इंटरनेट के सहारे हमने पैंडेमिक गुजार लिया। तो ये कैसा है, टेक्नोलॉजी का एक वक्त होता है और अभी क्रिप्टो का जो है वो थोड़ा अर्ली है, जहाँ पे लोग अभी समझने के डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसीलिए ये सब कंफ्यूजन हो रहा है। अभी कंफ्यूजन क्या है? अभी पहली बात तो रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आज के डेट में क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है, ना ही इंडिया में, ना ही ज्यादातर देशों में रेगुलेटेड नहीं है। अब दूसरी चीज है कि रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे रेगुलेट करें या कैसे इसको सही डायरेक्शन में लेके जाए, क्योंकि जब कोई फाइनेंशियल चीज जो रेगुलेटेड नहीं होती है उसमें आप अच्छे एक्टर्स भी आते हैं और बुरे एक्टर्स भी आते हैं। तो हमें एज अ नेशन भी क्या करना है कि हम कैसे अच्छे एक्टर्स को सही डायरेक्शन में सही प्लेटफॉर्म दे, बट ये जो बुरे काम हो सकते हैं उन्हें कैसे रोके। और यही जो अभी पूरा डिस्कशन चल रहा है इवन गवर्नमेंट में, इसी को लेकर है। अब क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले एक बिल आ गया और बिल का डिस्क्रिप्शन आया। अब पहली बात है कि किसी को नहीं पता, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बिल नहीं है, तो हमें किसी को ये नहीं पता कि बिल के अंदर क्या है। लेकिन हमने एक डिस्क्रिप्शन देखा है, उसमें 3 चीजें कहते हैं। एक है कि हम फ्रेमवर्क बनाए, इंडिया एक फ्रेमवर्क बनाना चाहती है जहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ले आए, जो कि आरबीआई के अंदर होगा। दूसरी चीज बोलती है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उन्हें प्रोहिबिट करे। अब यहाँ पे सब कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि ये वर्ड बहुत डेंजरस लग रहा है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रोहिबिट करे। तीसरी वर्ड है कि हम एक्सेप्शंस लाए जिससे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़े। तो अभी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, उसका डेफिनेशन एक्चुअली कहीं पे भी क्लियर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप हो तो आपको पता रहेगा कि क्रिप्टो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो पब्लिक है, प्राइवेट ऐसे कोई कंपनी उसको ओन नहीं कर रहा। तो ये प्राइवेट का डेफिनेशन क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दूसरा है कि एक्सेप्शंस है, तो हमें ये भी पता है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद करने के बारे में बोल रहे हैं, बट एक्सेप्शंस क्या होंगे, किस डायरेक्शन में। अब जनरल आइडिया क्या है, सबको ऐसा लगता है, अगर आप क्रिप्टो के अंदर नहीं हो तो आपको लगता है कि क्रिप्टो मतलब करेंसी, और करेंसी मतलब ये तो compete कर रहा है आईएनआर के साथ। बट ये सच नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारे दूसरे यूज केसेस है जो करेंसी की तरह यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एसेट हो गया, बिटकॉइन को लोग एसेट की तरह देख रहे हैं। और फिर आपको दूसरे सब ब्लॉकचेन के जो टोकन्स होते हैं वो ब्लॉकचेन में यूज होते हैं, ना ही कि आपको रेगुलर चीजें खरीदने में यूज कर रहे हो आप। अगर इंडिया में अभी भी देखोगे, बहुत कहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप कहीं पे भी आप आज के डेट में क्रिप्टो यूज करके कुछ खरीद नहीं सकते इंडिया में। तो हम एज एन इंडस्ट्री हम यही बताना चाहते हैं कि जो पेमेंट का यूज केस है वो बहुत अलग है, और उसको चाहिए तो आप रेगुलेट कर सकते हो, उसको कम कर दो, प्रिवेंट कर दो। लेकिन जो यूटिलिटी और एसेट के यूज केस है उससे हम बढ़ावा दें, क्योंकि उसी से ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक सवाल और आता है कि हाउ वुड यू रेगुलेट समथिंग लाइक क्रिप्टो। इसमें कोई भी जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, कोई भी नाम पता नहीं आ रहा है ट्रांजैक्शन करने वाले का, सिर्फ एक डिजिटल एड्रेस जो है वो जनरेट होता है, एड्रेस टू एड्रेस ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो कैसे रेगुलेट किया जाए? इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस। सो देखो, आपने जो कहा वो बहुत सही है कि और बिल्कुल सच है कि अगर आप ब्लॉकचेन पे कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें ये नहीं पता चलता है कि किसने किया है, क्यों? क्योंकि उसमें नाम नहीं है, केवाईसी नहीं है, कुछ नहीं। पर हमको ये पता चलता है कि एक एड्रेस होता है, जो ब्लॉकचेन पे हर एक को एड्रेस मिलता है, कोई ट्रांजैक्शन, वो एक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है, वो हमको पता है। अभी पहले क्वेश्चन है, आपके हाथ में बिटकॉइन कैसे आएगा? आपको उसके लिए कोई एक्सचेंज में जाना पड़ेगा इंडिया में, और आपके पास रुपए रहेंगे तो उसके बदले आप बिटकॉइन लोगे। तो जब आप वो कर रहे हो ट्रांजैक्शन, वहां पे केवाईसी लाते हैं। तो क्या होगा, अगर आपने ट्रांजैक्शन जो एंट्री पॉइंट है, विच इज आप आईएनआर से आप क्रिप्टो में जाओगे, उधर अगर आपने केवाईसी ला दिया, उसके बाद चाहे आप उस बिटकॉइन को या क्रिप्टो को कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकचेन पे घुमाओ, अगर आपने कुछ गलत काम किया
तो आपको ट्रेस बैक करके आपके केवाईसी इस एक्सचेंज पे आपने किया था करके ढूंढा जा सकता है। और उसके लिए आज के डेट में टूल्स है, फोरेंसिक टूल्स है, जिससे आप बहुत सिंपल से, क्योंकि ब्लॉकचेन ओपन है, आपका नाम नहीं होगा लेकिन आपका हर काम जो है वो ओपनली दिखेगा। तो यही है हमारा भी सजेशन गवर्नमेंट को भी, कि आप केवाईसी जो करना है हर एक्सचेंज में वो कंपलसरी कर दो। इनफैक्ट हमने हाल ही में हमारा एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रिलीज किया था, जहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स में हमको 371 लॉ एनफोर्समेंट के रिक्वेस्ट आए, इंडिया के भी और इंटरनेशनल भी, और हर रिक्वेस्ट को हमने रिस्पॉन्ड किया और सहायता की लॉ एनफोर्समेंट की, जहां पे उनको पता करना था कि ये किसका है। और ये रिक्वेस्ट कैसे आया, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट ने भी ट्रेस किया कि ये सब जो ब्लॉकचेन में हो रहे ट्रांजैक्शन, उसको ट्रेस बैक करके हमारे एक्सचेंज पे आए। तो लाखों ट्रांजैक्शन में से 370 ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई हुए थे, जो गलत थे, उनको हमने हेल्प किया है लॉ एनफोर्समेंट को इस चीज में। तो ये बिल्कुल हो सकता है, आप ट्रेस कर सकते हो कुछ भी गलत एक्टिविटी। अराउंड 370 गलत ट्रांजैक्शन हुए थे आपके एक्सचेंज पे, यू आर सेइंग। गलत है कि सही है नहीं पता, मत ओके, रिक्वेस्ट आई थी लॉ उस पे एनफोर्समेंट। इन्वेस्टिगेशन, हाँ उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। श्योर। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ, जो आजकल हर क्रिप्टो इन्वेस्टर, क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने वाला पूछ रहा है। जैसे कि WazirX की अगर यूजर बेस की बात करें तो 1 करोड़ का यूजर बेस आई थिंक इसका है, और उसमें इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि इन केस क्रिप्टो बैन होता है तो हमारे पैसों का क्या होगा भाई। एंड यू एज अ WazirX फाउंडर CEO, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखो, आई थिंक फर्स्ट इज, हम एज एन इंडस्ट्री बिलीव नहीं करते कि इंडिया बैन करेगा, क्योंकि इंडिया एक फॉरवर्ड लुकिंग टेक नेशन है, और हर कंट्री जो ओपन है, डेमोक्रेटिक है, उसने अभी तक बैन नहीं किया क्रिप्टो को। सब लोग रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। अब ये कहते, अगर समझो, अगर हमें फिर भी डिस्कस करना है कि अगर बैन हुआ तो क्या होगा, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन जो ओपन है, अभी उसका रिस्पॉन्स किसी को नहीं पता। इस इंडिया में 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो है, और 30-40 हजार के क्रिप्टो है। तो एक्चुअल में क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वेल्थ है लोगों का अभी, और लोगों के वॉलेट्स में है। तो इसका क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि आप बैन करोगे तो ये किसी को बेच तो नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई और इंडियन ही खरीदना है, और अगर अलाउड ही नहीं है तो कोई और इंडियन क्यों खरीदेगा अगर मैं बेच रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो हैंगिंग क्वेश्चन है, अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा है कि आप बैन करोगे तो पहले तो जो भी स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, उनका क्या क्या ये इनको सबको कंट्री के बाहर जाना पड़ेगा, और आप ओके हो ये ब्रेन ड्रेन होने से। तीसरा है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब सेक्टर है, तो क्या इंडिया उस जॉब सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। चौथा है कि ये 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, तो हम बोल रहे हैं कि बैन करके इंडिया ये 3 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में इंटर ही नहीं करेगा। तो ये सब बहुत ही मेरे को लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। हमको एक्चुअली गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है वो देखना है, क्योंकि ये बिल पब्लिक नहीं है, तो हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं अभी। तो इसलिए वेट एंड वॉच का, आई वुड से वेट एंड वॉच का अभी जरूरत है, rather than react. सो इन्वेस्टर्स के पैसों का क्या होगा, इसका अभी कोई जवाब नहीं है। एंड यू पीपल बिलीव कि गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स रेगुलेटिंग क्रिप्टो रादर देन इम्पोजिंग अ बैन और इवन अ ब्लैंकेट बैन। बट आई वुड आस्क कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल चाहे आप हैं WazirX, तो क्या आपसे भी गवर्नमेंट ने कुछ पूछा है इस बारे में कि इंडिया में क्रिप्टो पर क्या किया जाए आगे? बिकॉज यू पीपल ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई सेड, आपके एक्सचेंजेस में क्रिप्टो खरीद रहे हैं लोग, बेच रहे हैं, तो क्या आप से सरकार ने इस पर बात की है? नहीं, बिल्कुल, और एक दो बार नहीं, ऐसे मल्टीपल बार हो चुका है, और आजकल नहीं, कई महीनों से चल रहा है, जहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में, अनऑफिशियल कैपेसिटी में कई लोग ने इंडस्ट्री को रीच आउट किया, मेरे को पर्सनली रीच आउट किया है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस चल रहा है, कि समझे। और आप जो बोल रहे हो राइट, ये जैसे बैन का, तो एक बार भी डिस्कशन में ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने बोला कि हमको बैन करना है, आप बोलो क्या करें। Okay. हमेशा क्या हुआ है कि That is हमेशा the point. क्वेश्चंस, हमेशा क्वेश्चंस ये रहे कि आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आप क्या क्या करते हो, आप केवाईसी कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, और अगर ये नेगेटिव एक्टिविटीज है इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, आप और कितने लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, क्या होल्ड कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज बीन कि एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज काइंड ऑफ इंटरेक्शन हुआ है, Positive डिबेट कभी नहीं interaction, हुआ I है। would rather say. हाँ हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा गवर्नमेंट में लोगों ने समझने की कोशिश की है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे चल रहा है, इंडिया में लोग कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। दूसरा था कि 2 हफ्ते पहले पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग हुई थी। अब उसके अंदर क्या हुआ था मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि वी आर सपोज टू कीप इट इंडस्ट्री का था मीट। बट उसमें भी अगेन एक जो नहीं हुआ था, इज नेवर अ डिबेट कि हम क्यों नहीं बैन करें, या लॉ मेकर्स का हमेशा ओपन माइंडसेट रहा है कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। तो ये सब जब देखते हैं तो हम वेरी पॉजिटिव है कि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि सही तरीके से लाए।
देखो कोई भी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि जस्ट बैन कर दो। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं मानता हूँ, लेकिन एज एन इंडस्ट्री आज की डेट में आप जो भी प्रॉब्लम बोलते हो उसका हर एक का एक सही सोल्यूशन है हमारे पास एज एन इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशियल कुछ हिंट्स आ रहे थे इस बारे में कि जिस तरह से फ्री फ्लोइंग एड्स आ रहे हैं क्रिप्टोज पर टू यूर यंगस्टर्स, ऐसा कि आप विद इन डेज वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डबल कर सकते हो। तो क्या ये जो प्रैक्टिसेस थी ये गलत नहीं थी? बड़े बड़े एक्टर्स कास्ट किए जा रहे थे जिनको लोग स्टार्स कंसिडर करते हैं, देवर इनटू इट पूरी तरह से, आस्किंग पीपल टू इन्वेस्ट। तो क्या ये प्रैक्टिसेस गलत नहीं थी? क्या इनको अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए था? तो आई थिंक हर एक इंडस्ट्री को सीखना है और कभी कभी गलतियां हो जाती है, और हमने देखा कि एड्स पे बैकलैश हुए हैं। और एटलीस्ट WazirX की बात करूं तो हमने कई महीनों पहले हमने एक बार एड्स पे एक्सपेरिमेंट किया था 3-4 महीने पहले, और उस एक्सपेरिमेंट में हमको समझा कि ये जो 20-30 सेकेंड्स है ये इनफ नहीं है यूजर्स को समझाने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। और हम नहीं चाहते कि आप जस्ट 30 सेकेंड में डिसाइड करो कि हम इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो में। तो हमने तो बंद कर दिया था, लेकिन एज एन इंडस्ट्री हमने ध्यान नहीं दिया कि किस लेवल तक ये जा सकता है। तो अब जब ये बैकलैश हुआ तो इमीडिएटली आई थिंक सभी को इन्फॉर्म किया गया कि आप ये एड्स अभी रन मत करो। एक फ्रेमवर्क बनाते कि क्या सही है क्या गलत है, गाइडलाइन बनाते हैं। ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि एड रन भी करेंगे कि नहीं, पहले हम सोचते समझते। तो अभी एटलीस्ट इंडस्ट्री प्लेयर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी के लिए हम लोग रोकते हैं इसको और फिर ध्यान देते हैं और फिर सही से करेंगे। तो ये सब डेफिनेटली दिस इज द होल थिंग कि कुछ अगर आइडेंटिफाई किया सही नहीं है, आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हम चाहते हैं कि हम उसको करेक्ट करें। तो यही हो रहा है एड्स में। फिर एक और सवाल आता है कि जैसे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट कुछ पॉपुलर कॉइन्स को अलाउ कर सकती है फॉर ट्रेड, एक दो क्रिप्टो को अलाउ करेगी और बाकी सबको बैन कर दिया जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है। पर अगर मैं WazirX की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, ऐप में टोकन्स हैं। तो ऐसे में अगर लोगों ने लेस पॉपुलर कॉइन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा? सिर्फ 2-4 क्रिप्टो को अगर अलाउ किया गया, उनका पैसा वहीं बचेगा, और दूसरे कॉइन्स में किया गया, क्या इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा? सो आई थिंक दो चीजें, एक है कि एज अ कंट्री अगर कंट्री ने डिसाइड करने लगा कि ये टोकन्स ओके हैं और ये नहीं है, और ये कुछ कंट्रीज ने किया हुआ है, तो यूजुअली क्या होता है कि जो एक्सचेंजेस उस कंट्री के हैं वो उतने ही टोकन्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी के टोकन्स लोग उसको यूज करते हैं दूसरे एक्सचेंजेस पे, जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस होते हैं या तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जहाँ पे कोई कंट्री में नहीं होता है, ब्लॉकचेन पे होता है। तो एटलीस्ट अगर इंडिया ने वो डायरेक्शन पकड़ा तो क्या होगा कि जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो सिर्फ समझो 10 टोकन्स को अलाउ करेंगे। बाकी के टोकन आप क्योंकि विड्रॉ कर सकते हो, आप विड्रॉ करके आप उसके अपने पर्सनल वॉलेट में रख सकते हो या कोई और ब्लॉकचेन में लेके जाओ। अब ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन कि कंट्री का रेगुलेशन क्या है। आज तक अभी कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं बोला है कि इन टोकन्स को छोड़ के आप रख भी नहीं सकते, तो वो हुआ नहीं है। तो अभी इंडिया में अगर ऐसा लॉ आया तो देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कि टोटल प्रोहिबिशन कि आप दूसरे टोकन्स को रख भी नहीं सकते, कि सिर्फ एक्सचेंजेस पे ये लागू होगा कि आप ये ही टोकन लिस्ट करो बाकी के नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट अपनी डिजिटल करेंसी भी प्लान कर रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन केस ऑफ बैन गवर्नमेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को चांस दे सके कि अपनी क्रिप्टोज के बदले वो डिजिटल करेंसी खरीद लें गवर्नमेंट वाली फॉर अ टाइम बीइंग, इवन दो इट डजंट फील मच फीजिबल, लगता नहीं है, बट कैन यू शेड सम लाइट ऑन इट? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? नहीं, देखो ये दो डिफरेंट चीजें। ये ऐसी हुई कि अगर गवर्नमेंट ने अपना वेबसाइट बना दिया तो क्या मैं अभी फेसबुक बंद करके वो वेबसाइट यूज कर सकता हूँ या ट्विटर बंद करके? क्योंकि हर वेबसाइट का अलग अलग यूज केस होता है, वैसे ही हर क्रिप्टो का अलग यूज केस है। अभी जो गवर्नमेंट का क्रिप्टो आएगा जो CBDC, और मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ ये आए जितना जल्दी हो सके क्योंकि डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा पुश मिलेगा। बट इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस है पेमेंट्स में, कि आप ट्रांजैक्शन करो। हम INR को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखते, हम उसको ट्रांजैक्शंस के लिए देखते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन में यूज होगा। लेकिन अभी अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदा है, जो उसको डिजिटल गोल्ड समझते हैं बहुत लोग, तो वो उसका यूज केस अलग है। तो मैं स्वैप नहीं कर सकता इसको एक के लिए दूसरे। अगर किसी ने ईथर खरीदा है, क्यों खरीदा है? क्योंकि उसको इथेरियम ब्लॉकचेन पे कुछ एप्लीकेशन यूज कर, और वो एप्लीकेशन यूज करने के लिए ईथर चाहिए। मैं ईथर के बदले INR को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे कोई कंपनी बैठा नहीं है जहां पे मैं उससे बात करूं कि बोलूं आप ईथर नहीं आप ये ले लो, क्योंकि वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। तो इसी रीजन से आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो। ये एक टोकन का जो यूज केस है उसमें दूसरा टोकन नहीं ला सकते, तो ये एक्सचेंजेबल तो नहीं होगा। और इसी कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने अपना करेंसी लॉन्च किया डिजिटल,
इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो टोकन्स है वो कंपटीशन में आ गए, वो कंपटीशन नहीं कर रहे, वो अपना ही यूज केस अलग से है और उनका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस भी अलग है। तो हमको ये अगर हमने कंट्री लेवल पे अगर ये अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आ गया ना, तो आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। होपफुली सबके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएं, जो कंट्री के इन्वेस्टर के और एक्सचेंजेस के सबके लिए बेहतर हो, वो स्टेप गवर्नमेंट ले। बट लास्ट में यही कहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स इस वक्त पैनिक सिचुएशन में पैनिक कर रहे हैं, आई नो पीपल जिन्होंने 20 से 30 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं क्रिप्टोज में, व्हाट वुड बी योर सजेशन टू देम? आई थिंक एक है सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक सेलिंग कभी मत करना, बिकॉज ये एग्जैक्ट सेम चीज है ना, जनवरी में जब फर्स्ट सेशन में जब लिस्ट हुआ था तभी भी यही हुआ था, क्योंकि डिस्क्रिप्शन सेम था। 2 दिन तक मार्केट ने बिलो मार्केट प्राइस में लोग बेच रहे, और फिर 2 दिन के बाद मार्केट संभल गया और समझ गया कि बिल आने दो, बिल देखते हैं उसके बाद समझते हैं, और प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गया। एक्चुअली इधर भी वही हुआ, जिस दिन ये लिस्ट हुआ प्राइसेस गिरने लगे। आई थिंक 15-20% तक डिस्काउंट में बिक रहे थे क्रिप्टो कंपेयर टू ग्लोबल प्राइसेस, और अभी बैक टू नॉर्मल हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो रहा है, जो भी नए रहते हैं क्रिप्टो में, जो 6-8 महीने पहले आए, उनको ये पहला एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली हम लोग ऐसे 3-4 साल से देख रहे हैं कि रेगुलेशन के बारे में बहुत बात होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये एक्चुअली रेगुलेशन का प्रोसेस है। रेगुलेशन हमेशा ऐसे ही होगा, आप देखोगे कोई भी बिल देख लो, हमेशा एक पार्टी होती है जो अपोज कर रही है, एक पार्टी रहती है प्रपोज कर रही है, फिर डिस्कस हो रहा है, और यही चल रहा है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, रेगुलेशन आने में भी टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सब्जेक्ट है बाय द वे, क्रिप्टो फॉर रेगुलेशन, इसीलिए किसी कंट्री ने अभी तक रेगुलेट भी नहीं किया। तो आई थिंक हमें समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि रेगुलेशन में क्या हो रहा है, लेकिन पैनिक मत करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, एक क्वेश्चन और याद आ गया, दैट स्किप माय माइंड इनिशियली। एक स्टेटमेंट आया है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का, जिसमें ही सेड कि ओनली अ फ्यू क्रिप्टो वुड सर्वाइव, सिर्फ 1 या 2 क्रिप्टो बचेंगी और बाकी सब खत्म हो जाएंगी। सो योर रिएक्शन ऑन दिस, डू यू एग्री विद हिम? इफ नॉट देन व्हाई? देखो, आई थिंक फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, तो हमें नहीं पता, लेकिन आई थिंक उनका कॉन्टेक्स्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि पेमेंट को रिलेटेड है, जहाँ पे क्योंकि वो बार बार क्रिप्टो करेंसी टर्म यूज कर रहे थे, और बोल रहे थे कि इतने पेमेंट्स के लिए या इतने यूज केस क्यों चाहिए। मैं मानता हूँ करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं मानता हूँ कि इतने नहीं चाहिए, लेकिन जो एसेट्स और यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं नहीं मानता, क्योंकि ये वही सेम वेबसाइट वाला एग्जाम्पल, आज के डेट में मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, अलग अलग काम है उसका। सेम चीज ब्लॉकचेन में हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज के डेट में ब्लॉकचेन में गेम बन रहे हैं। अब गेम के अंदर आप जो टोकन यूज करते हो वो गेमिंग का टोकन, और उसका यूज केस ही अलग है। तो अगर 100 गेम बन गए तो 100 टोकन, हर एक गेम का एक एक टोकन होगा। तो ये 100 गेम के 100 और ऑलरेडी है एक्चुअली, देयर आर टोकन। तो ये यूज केस पे डिपेंड करता है। बट एज अ करेंसी आई ऑल्सो अग्री उनके साथ कि करेंसी में तो मैं तो मानता हूँ कि अपना डिजिटल करेंसी ही हो, अपना INR ही हो, काय को कोई और करेंसी हम यूज करें। बट जो ब्लॉकचेन के अंदर चल रहा है वो बहुत अलग है। सो निश्चल, थैंक्स अ लॉट अनकट के साथ बात करने के लिए। इस पर जो भी अपडेट आएगा, वी होप टू कनेक्ट विद यू अगेन एंड कीप आवर व्यूअर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द क्रिप्टो वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू इंडिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।